हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके पहले हमने ये कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है जबकि मैं बहुत शिद्दत से, बहुत ही पैशनेट वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रही हूँ। जो पॉइंट्स है, जो करना है वो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी विश है वो पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत दिनों से नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी एकदम धड़ाधड़ जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से उनकी जो विश है वो पूरी होती जा रही है। तो उनकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, क्यों हो रहा है? मैं तो सारे के सारे टेक्निक्स कर रही हूँ। ये जो सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है, इसको अगर आप ढूंढने जाओ आपको बहुत 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 सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं उन पॉइंट्स पे जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि हाँ भाई वो पॉइंट्स सही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जिन 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है आज मैं उसका जिक्र करूँगी। क्या है वो पॉइंट्स, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब बताइए। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन किया है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है, वो वाली बात, वो वाली चीज़ आप एकदम क्लियरली देख तो पा रहे हैं ना? मतलब अगर आप अपने पास्ट किसी इंसिडेंट को अगर आप रिकॉल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद है कि मान लीजिए कल आप किसी शादी वाले घर में गए थे और वहाँ पर आप किस तरह से सज धजे और फिर आप वहाँ पर ड्रेस वेस करके एकदम रेडी शेडी होके आप वहाँ पर गए। फिर वहाँ पर सबसे पहले किससे मुलाकात हुई, किससे क्या बात हुई, वहाँ दोस्तों के साथ आपने क्या क्या गप्पे उड़ाए, कितने हंसे, कितने मजाक किए, कितना कुछ किया, किस तरह से खाना पीना आपका चला, मतलब पूरा का पूरा एकदम क्लियरली आपको याद है। आज याद है, कल याद है, हमेशा ये याद रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, कल वाली बात नहीं, अगर आपको 3 साल पहले भी अगर कुछ हो चुका है तो वो भी आपको एकदम क्लियरली याद है। इस तरह से आपको एकदम जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ कर रहे हैं, वो वाली बात आपको एकदम इसी तरह से एकदम क्लियरली दिखाई तो दे रहा है ना। मतलब आप विजुअलाइजेशन जो कर रहे हैं वो आपको क्लियरली दिखाई तो दे रहा है ना। जब भी आप आंखें खोल के करो या आंखें बंद करके करो, हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मतलब थोड़ा देर तो रह रहा है लेकिन फिर नहीं रह रहा है। क्यों? कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। जी हाँ, आज की ये जो लाइफस्टाइल है जहाँ पर आप एक क्वेश्चन ढूंढते हो और आप स्क्रॉल करते जाते हो, उसी क्वेश्चन का कुछ और अगर आंसर मिल जाए तो वो मैं देखूंगा, ये क्या है? ये तो कंसंट्रेशन में ही तो ब्रेकअप है ना, कंसंट्रेट तो है ही नहीं। आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। कंसंट्रेशन नहीं होने का क्या है? आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं है? आपके अंदर हर एक चीज़ के लिए 1 सेकंड में आंसर चाहिए, हर 1 सेकंड में आपको अभी चाहिए। ये वाली जो बात है, ये चीज़ आपको किसी चीज़ में कंसंट्रेट करने ही नहीं दे रहा है। अगर आप किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ से अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? ये तो बात बिल्कुल वैसी हो गई है कि आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हो कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th में, उसका क्या रिज़ल्ट हो वो आप अभी से देख रहे हो। और आप इसी को देखने के लिए आप अपने 6th 7th 8th 9th ये जो स्टैंडर्ड है, इन सब में आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और आप चाह रहे हो मेरा जो रिज़ल्ट है वो अभी आ जाए। ये कैसे मिलेगा भाई? ये तो होगा नहीं। कंसंट्रेशन एक ऐसी पावर है जिसके सहारे आप बहुत ही बड़े से बड़े मसले को भी आसानी से हल कर सकते हो। अब कंसंट्रेशन कहाँ से लाएं, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम इसी वीडियो में बात करें तो वीडियो बहुत लंबी होगी, ये एक सेपरेट बात होगा। तो सबसे पहली बात ये जो है कि आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, तो सबसे पहले आराम से, इसलिए कहते हैं बार बार, मेरे जितने भी वीडियोस आपने सुने हैं वहाँ पर बार बार कहती हूँ, आराम से सबसे पहले शांत हो जाइए और फिर उन चीज़ को रिकॉल कीजिए। आप देखिए एकदम क्लियरली आपको दिखना चाहिए हमेशा की तरह। तो ये एक बात है। नंबर 2, आप सुबह को तो उठे, आप अपना काम एकदम ठीक तरह से कर रहे हैं, लेकिन अचानक से, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, किसी एक के साथ आपकी झड़प हो गई बिना वजह। आप सुबह आप एकदम बहुत ही अच्छे खासे एकदम हंसते हुए घर से निकले थे और किसी भी कारण किसी से भी बहुत ही फालतू की बहस हो गई। अब फालतू की बहस हो गई, आपने भी दिए 2-4 सुना कर,
क्यों? आपके अंदर अरे भाई कोई आपको कुछ कह रहा है, आप क्यों छोड़ोगे? सही तो बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, बिल्कुल सही है, एग्री भी करते हैं। लेकिन ये जो बात हो गई, अब इसका पूरा का पूरा जो वाइब्रेशन है ये पूरा दिन रहा और इस तरह से आपका जो मूड है वो ऑफ ही रहा। चाहे कुछ भी अच्छा हुआ हो, आप उस पर अब फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो सुबह किसी के साथ आपकी झड़प हो गई थी, आपका सारा का सारा फोकस उधर हो गया है। क्यों उसने मुझे ये सुनाया, क्यों उसने मुझे ये कहा। और अभी तो मतलब अभी की जो लाइफस्टाइल है वो तो ऐसी हो गई है कि उसने मुझे क्यों कहा, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस पर इतना ज़्यादा फोकस है कि आपको लोगों के ऊपर फोकस ज़्यादा है, आप अपने ऊपर फोकस कम कर रहे हो। तो ये जो बातें हैं हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने कल के ही वीडियो में कहा है कि जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश है, मतलब आप सही राह पर हैं, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमेशा हाई पे रखना है। मतलब ये कोई कुछ कह रहा है ये उसका बात है भाई, आपको इस पर फोकस नहीं करना है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप वहाँ से हट जा रहे हो, आप अपनी किसी चीज़ के लिए फोकस कर रहे हो, अपने काम के लिए फोकस कर रहे हो, तो जब आप अपना जो आपका जो ड्रीम लाइफ है वो जब आप अचीव कर पाओगे तो आंसर तो सबको ऐसे ही मिल जाएगा कि आप कौन हो, क्या फालतू में किसी और के साथ आप झड़प कर रहे हो। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, हैप्पी होना, हैप्पीनेस। यही है थर्ड पॉइंट। मतलब आपको अपनी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हाई पे रखना है। ये हाई कैसी होगी, हमेशा खुश रहिए। इस खुशी के लिए आपको क्या करना है, मैंने वीडियो डाल दिया है बहुत पहले ही, आप इसको देखते रहिए। अब बात ये है कि मैम आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी को हाई पे रखें और आप खुद पर हैप्पीनेस, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो, चलिए देखिए आराम से समझिए, ये जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये किस लिए है, किसके लिए है। चाहे घर हो, चाहे जॉब हो, चाहे फाइनेंशियली आप फ्री होना चाह रहे हो, चाहे कोई मैरिज हो, लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई जगह आप बहुत दिनों से चाह रहे हो कि आप वहाँ पर घूमने जाएंगे और आप चाह रहे हो कि हाँ ये मुझे जाना है। ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए ना, अपनी खुशी के लिए। तो जब आप अपने लिए इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या आप अपनी खुशी पर ध्यान नहीं दोगे? कोई आके आपको कुछ भी कह के चला जाएगा, आपका जो मूड है वो एकदम टोटली लो हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ये जो है वो लो हो जाएगी। याद रखिए आप जितना हाई फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना आपका कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होगा। ये मैंने होपोनोपोनो के टाइम में भी कहा है, ये मैंने सेल्फ लव के भी टाइम में कहा है। और इसका सबसे अच्छा रिजल्ट क्या है? ग्रैटिट्यूड। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो आपके पास वैसी ही चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आपका मूड ऑफ है, आप ध्यान में देखिएगा, आपका मूड ऑफ है तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे आपका पारा जो है गर्म हो जाएगा और आप क्या करोगे, नहीं भाई इससे तो आज मैं देख ही लूँ, आज से तो मैं निपट ही लूँ। नहीं निपटना है। अगर आपको किसी चीज़ से निपटना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस को रखिए और अपने जो मैनिफेस्टेशन है उससे निपटना है, मतलब उसको अपनी लाइफ में लाना है और किसी चीज़ पे नहीं। तो सिर्फ 3 पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखिए। एक, आपको कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है, आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिस पर आपने कर दिया है, ओके, कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आपने कर दिया, उस पर आप वर्क कर रहे हो, लेकिन उसको बार बार आप ये मत देखिए कि कहाँ हुआ, कितने दूर हुआ, अरे बस आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं देखना है। आपने तो कर दिया, अब छोड़ो उसको। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे रहो, हमेशा खुश रहिए, हमेशा उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। जिन चीज़ों पे आपको खुशी मिल रही है वो देखिए, लेकिन इन मामले में कभी भी कोई ऐसे नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। क्योंकि अगर आपका मूड ऑफ हो रहा है, अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपके अंदर किसी अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर कोई नेगेटिविटी आ रही है, ये सब कुछ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको लो कर रही है। जैसे ही ये लो होगी आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी।
मतलब क्या होगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब नहीं करना है, हमेशा खुश रहिए। और हैप्पीनेस के लिए आप तो भाई सब कुछ कर सकते हैं, ये तो आपको बिल्कुल से पता है। नहीं पता है तो वीडियो तो पड़े हैं। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही सिंपल सा ये 3 चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो किस तरह से क्या चीज़ अचीव कर पा सकते हैं ये आपको पता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ ही ग्रैटिट्यूड शो करना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि यही जो आपकी हैप्पीनेस है ना, जब आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जब आप किसी को थैंक यू कहोगे, हर चीज़ के लिए थैंक यू कहोगे, यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे, अपने टूल्स के लिए जो आपके काम के हैं उन चीज़ों के लिए आप थैंक यू कहेंगे, जो कपड़े आपने पहने रखे हैं इन चीज़ों के लिए आप थैंक यू कहेंगे, चाहे आपसे किसी ने कुछ भी कहा हो लेकिन फिर भी आप थैंक यू कहेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक, मैंने बार बार कहा है, हर झगड़े में, हर एक वर्स्ट सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होता है। उस अच्छाई को ढूंढिए और इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द खुशियों को ही रखिए, तो खुशियाँ ही आप अट्रैक्ट करोगे। जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतना खुश रहोगे, और जितना खुश रहोगे उतनी ही खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। जितना आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे उतना आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होगी, और आप जितना हाई फ्रिक्वेंसी में होगे आप कंसंट्रेशन जो है वो बड़े अच्छे से कर पाओगे। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो मांगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।